रीवा में राजेंद्र शुक्ला ने दिखाई अपनी पावर। बिंद के नए जिलाध्यक्ष बीरेंद्र गुप्ता बने हुए हैं। इसमें राजेंद्र शुक्ला जी का नाम क्यों आया? एक्चुअली बात करें, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने अपनी तरफ से एक नाम पेश किया, बीरेंद्र शुक्ला, जो कहीं ना कहीं अगर राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो एक गणित जोड़ता है, वो है वोट बैंक। सभी पक्षों, सभी जाति वर्गों के वोट बैंकों में गुप्ता या व्यापारिक वर्ग, इनका वोट बैंक लेने के लिए कहीं ना कहीं ये स्टंट खेला गया। ये सब जगह आपने ये बातें सुनी होगी, पर क्या एक्चुअल में ये रियल फैक्ट है या इसी बेस पे इनको बनाया गया है? इस पर अभी कहीं ना कहीं एक सवाल है। सवाल क्या है? वो है कि राजेंद्र शुक्ला की पावर। बीजेपी में राजेंद्र शुक्ला बिंद के लिए क्या महत्वपूर्ण हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं, ये कहीं ना कहीं वो साबित करने के लिए हर बार कोई ऐसा स्टंट करते हैं या हर बार कुछ ना कुछ ऐसा प्लान करते हैं जो कहीं ना कहीं सबको साबित करने पर मजबूर करता है कि इसके एक अलग दृष्टिकोण क्या होगा या इसका एक अलग दृष्टिकोण क्या हो सकता है। बीरेंद्र गुप्ता को इस वजह से कहा जाता है कि बनाया गया है जिलाध्यक्ष कि जो व्यापारिक वोटर्स हैं वो बीजेपी से जुड़े रहे। पर वास्तविकता ये क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं लगता? क्योंकि सारे व्यापारिक वर्ग तो राजेंद्र शुक्ला के पक्ष में ही है, तो फिर क्यों? ये सवाल कहीं ना कहीं करने पर मजबूर किया। फिर एक गुत्थी सुलझती है, या एक गुत्थी हल्का सा दिमाग में आई कि कहीं ना कहीं कुछ खबरें आती थी शुरुआत में, कई ऐसे वीडियोस वायरल होते थे, ऑडियो वायरल होते थे, या कुछ ऐसी घटनाएं सुनने को मिली, कभी सूत्रों के आधार पर बातें पता चली, कुछ गोपनीयता में बात पता चली कि जो पूर्व जिलाध्यक्ष थे अजय सिंह पटेल, वो कहीं ना कहीं राजेंद्र शुक्ला के एंटी थे। ऐसे में शुक्ला जी को कहीं ना कहीं अपनी पावर दिखाना था। दादा न होहन दऊ वाहन, वोट न देवे तऊ वाहन, श्रीनिवास तिवारी का ये एक स्लोगन था जो लोग कहते थे। वो अब शायद स्लोगन बदल के एक और नाम के साथ जुड़े, और वो नाम होगा श्रीनिवास तिवारी नहीं, राजेंद्र शुक्ला। राजेंद्र शुक्ला के ऊपर अब ये कहीं ना कहीं रीवा में नाम चलता है, क्योंकि चाहे छोटा हो बड़ा, आप लेकर जाइए काम, उनके पास होगा। और वो 8 विधानसभा में एकमात्र शेर है जो ये करवाने में सक्षम है। इतना उन्होंने यहाँ पर मेंटेन कर रखा है। तो अगर उनके साथ ये जोड़ा जाए कि दादा न होहन दऊ वाहन, वोट न देवे तऊ वाहन, तो कोई गलत तो शायद मुझे नहीं लगता। बाकी जनता है, आप लोगों का ओपिनियन महत्वपूर्ण है। पर वहीं पर बात करते हैं एक और विषय की। ये तो व्यापारिक वर्ग हो गया, अब दूसरा एक और वर्ग होता है मनिगमा विधायक और त्योंथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी और साथ में नरेंद्र प्रजापति। इन दोनों के बीच में एक पोस्ट को लेके काफी बवाल खड़ा हुआ। वो बवाल क्या था? किसी ने सफेद से पोत दिया था, और जब मनगामा विधायक का इंटरव्यू हुआ उसमें उन्होंने कहा कि ये हमको किसी ने भेजा तो हमने उसको एडिट बिना देखे, क्योंकि जल्दी जल्दी में हमने पोस्ट कर दिया। जल्दी जल्दी में कैसे पोस्ट कर दिया? ये सवाल आता है कि जहां फोटो की एक अहम रोल होता है, छोटा सी एक फोटोज की ही बात करें तो अभी एक पूर्व जिलाध्यक्ष और वर्तमान जिलाध्यक्ष दोनों की एक मिठाई खिलाते हुए, लड्डू खिलाते हुए तस्वीर काफी वायरल हुई थी, जो कहीं ना कहीं एक प्रसंग के तौर पे वायरल की गई थी। और उसी प्रसंग को अगर देखा जाए, जोड़ा जाए, तो इससे भी जोड़ा जा सकता है, क्योंकि नरेंद्र प्रजापति राजेंद्र शुक्ला के बहुत खास है और सिद्धार्थ तिवारी एंटी। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन में तो खटास लाती है। उसके बाद जब पूछा गया सवाल सिद्धार्थ तिवारी से, तो उन्होंने कहा भाई हमसे क्यों, आप सीएम साहब से पूछिए। उसके बाद ये फोटोज डिलीट भी हुई क्योंकि काफी बवाल हुआ। लेकिन जहां तक साथ में चुनाव की बात करें तो राजेंद्र शुक्ला के साथ हमेशा दिखते हैं नरेंद्र प्रजापति, मनगमा विधायक। वहीं अब जो पहले राजेंद्र शुक्ला के साथ दिखते थे सिद्धार्थ तिवारी, वो अलग रहते हैं। कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए कि वो एंटी हो गए। अब आजू बाजू होते हुए भी काफ़ी दूरियां हो गई, तो कहीं ना कहीं इसका भी एक साथ में जोड़ना कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा।
कि अगर साथ में रहोगे तो सेफ हो, नहीं तो एक हो। कहते ना कि वो है कि हम साथ एक सेफ है, एक हैं तो सेफ हैं। तो हो सकता है अलग हुए तो थोड़ा सा खटास तो आएगी और फिर सब बोलने लग जाते हैं। वही कहीं ना कहीं समीकरण एंटी समीकरण जो कि वीरेंद्र गुप्ता जो अभी जिला अध्यक्ष बने हैं, वो कहीं ना कहीं इस पर फायदा मिला उनको। और राजेंद्र शुक्ला जी के साथ की उनकी तस्वीरें जो रहती थी, तो कहीं ना कहीं उनके बॉडी लैंग्वेज से शुरू से ही क्लियर था कि हाँ हम ही बनेंगे भाई, क्योंकि हमारे सर पे हाथ तो श्री राजेंद्र शुक्ला जी का है, तो हमको तो बनना ही है। और वहीं पे धीरे धीरे करके देखा गया है कि जैसे जैसे रिजल्ट नज़दीक आने लगे थे जिलाध्यक्ष किसको बनाया जाएगा, धीरे धीरे करके अजय सिंह पटेल अकेले होते गए। यही समीकरण ही बता देता है कि कौन कहाँ कितने पानी में है। साथ में रहोगे तो बच के रहोगे, नहीं तो भैया कुछ भी हो सकता है। राजनीति है, राजनीति किसी की सगी नहीं है। सेफ हैं तो सेफ हैं, ये नारा समझिएगा जरा बंधुओं। अब देखिए राजनीति किस प्रकार से, क्योंकि ये राजनीतिक गलियारे हैं, यहाँ जनता से कोई लेना देना नहीं होता। अपनी पावर है, लगाएंगे, जिसको मन होगा जिलाध्यक्ष बनाएंगे। कौन कितना कर रहा है क्या पता, किसके लिए लड़ रहा है क्या पता। हम तो एक हैं, हमसे साथ में चलोगे तो सही है, नहीं है तो नहीं है। इसी प्रकार की राजनीति है। हंसते मुस्कुराते समझिएगा, सेफ चलिएगा जहाँ पे, लेकिन वास्तविकता में व्यापारिक वर्ग को जोड़ने का प्रयास था, ये राजनीति कहती है। पर हमें तो कुछ और दिखा। अब जो आपको दिखा वो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।